बिहार के एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक युवती रहती थी। वह गरीब परिवार से थी और उसकी शिक्षा कभी पूरी नहीं हो पाई। मीना ने बचपन से ही घर के काम काज में अपनी मां की मदद की। उसके पिता खेतों में काम करते थे और परिवार का पेट पालते थे। गरीबी के कारण मीना कभी स्कूल नहीं जा सकी और अनपढ़ ही रह गई। वह अपने माता पिता की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी थी और उनका हर काम खुशी खुशी करती थी। जब मीना 18 साल की हुई, उसके माता पिता ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के राजेश से तय कर दी। राजेश का परिवार संपन्न था और उन्होंने मीना की शिक्षा की कमी को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजेश ने भी मीना से शादी करने के लिए हामी भर दी, यह सोचते हुए कि वह एक सीधी सादी लड़की है जो उसके परिवार की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएगी। शादी के बाद मीना ने अपने ससुराल में कदम रखा। वह अपने ससुराल वालों के हर आदेश का पालन करती थी और पूरी कोशिश करती थी कि वह किसी भी तरह की गलती न करे। लेकिन जल्द ही उसके अनपढ़ होने की वजह से समस्याएं सामने आने लगीं। राजेश की मां सुशीला देवी, जो एक शिक्षित और समझदार महिला थीं, मीना की कमियों को लेकर असंतुष्ट रहने लगीं। उन्हें यह बात खटकने लगी कि उनकी बहू पढ़ी लिखी नहीं है और वह घर की जटिल जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं समझ पाएगी। राजेश की मां ने मीना के प्रति ठंडा व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया। जब भी घर में कोई पत्र आता, मीना उसे पढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर रहती। यह देख सुशीला देवी को शर्मिंदगी महसूस होती। एक अनपढ़ बहू इस घर का क्या भला करेगी, वह अक्सर ताने कसते हुए कहती। राजेश भी धीरे धीरे अपनी मां की बातों से प्रभावित होने लगा। वह मीना से नाराज रहने लगा और उसे दूरी बनाने लगा। मीना, जो अपने पति के प्यार और सास के सम्मान की भूखी थी, उनके ताने और उपेक्षा से टूटने लगी। उसने कई बार राजेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे अनदेखा कर दिया गया। राजेश ने अपने मन में यह ठान लिया था कि मीना कभी भी उसके परिवार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती। एक दिन गांव में एक शादी का निमंत्रण आया। सुशीला देवी ने मीना को निमंत्रण पत्र लेकर घर के अन्य सदस्यों को दिखाने के लिए कहा, लेकिन मीना, जो पत्र पढ़ नहीं पाई, उसे समझ नहीं आया कि निमंत्रण में क्या लिखा है। उसने गलती से निमंत्रण को गलत जगह रख दिया और पूरी बात भूल गई। जब सुशीला देवी को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने मीना को सबके सामने डांटते हुए कहा, तुम्हारी यह अनपढ़ता इस घर को बर्बाद कर देगी। तुमसे तो एक छोटी सी बात भी ठीक से नहीं होती। मीना के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसने अपने अनपढ़ होने के कारण अपमानित महसूस किया और सोचने लगी कि शायद वह वाकई इस घर के लायक नहीं है। वह अकेले में बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि उसने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा भी जताना बंद कर दिया। समय बीतता गया और मीना का दुख और गहरा होता गया। वह खुद को घर के कामों में डुबो देती, लेकिन किसी से भी बात करने से बचती। उसकी दुनिया सिमटकर उसके घर के 4 दीवारों में बंद हो गई। उसने अपनी स्थिति को अपनी किस्मत मान लिया और इसे सहने का निर्णय लिया। फिर एक दिन गांव में एक साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान उन महिलाओं के लिए था जो किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाई थीं। मीना के पड़ोस की महिलाएं इस अभियान में शामिल होने लगीं और उन्होंने मीना को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मीना के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा कि शायद अब वह भी पढ़ना लिखना सीख सकती है और अपने ससुराल वालों की नजरों में अपनी इज्जत वापस पा सकती है। मीना ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए इस अभियान में हिस्सा लिया। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगी। जब उसने पहली बार एक पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि शिक्षा ही उसे वह सम्मान दिला सकती है जिसकी वह हकदार थी। लेकिन जब सुशीला देवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मीना को पढ़ाई छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, इस उम्र में पढ़ाई करने से क्या फायदा? तुम्हारा काम घर संभालना है, किताबें पढ़ना नहीं। लेकिन इस बार मीना ने अपनी सास की बात नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह पढ़ाई जारी रखेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे।
मीना की इस दृढ़ता ने राजेश को भी प्रभावित किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कितनी मेहनत से अपने आप को बदलने की कोशिश की है। धीरे धीरे राजेश का दिल मीना के प्रति नरम होने लगा। उसने महसूस किया कि मीना की अनपढ़ता उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसकी परिस्थितियों का परिणाम थी। समय के साथ मीना ने न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उसने अपने ससुराल में अपनी जगह वापस पाई और राजेश का प्यार भी। सुशीला देवी, जो कभी उसकी आलोचक थीं, अब उसके प्रयासों की सराहना करने लगीं। मीना ने साबित कर दिया कि शिक्षा उम्र या स्थिति की मोहताज नहीं होती, और यह कि सच्ची ताकत आत्मनिर्भरता में होती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।